जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल। तो आज की जो एक सूचना मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात सूचना है क्या कि 8वां पे कमीशन जो हमारा चल रहा है, जिसके ऊपर आयोग बैठा हुआ है, और आयोग ने अपनी एक साइट भी बना रखी है जिसका साइट का नाम है 8thcpc.gov.in। तो इसमें इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है कि उस लिंक के अंदर आपको अपनी मांगे जो भी है, आपका जो सुझाव है वो रखने हैं। तो उन सुझावों को रखने के लिए आपको अधिकृत किया गया है कि आप उसमें रख सकते हैं सुझाव जो कि सभी के फायदे के लिए हो। तो वो उसमें सुझाव रखे हैं। तो ऐसी ही हमारी एक जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी जिसको जेसीएम बोलते हैं, तो जेसीएम की 28 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, माननीय जो चेयरमैन है 8th कमीशन की, उनके साथ, पूरी कमेटी के साथ, जिसमें मिश्रा जी वगैरह थे और 8-10 मेंबर हमारे कर्मचारियों की यूनियन के थे, उनकी मीटिंग उन्होंने कुछ मांग रखी थी। पहले जो मैं पहले अपनी वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं बताया भी है कि आप इस वीडियो को देखिए। इसमें बताया गया है कि क्या क्या मांग थी। पहली मांग उन्होंने रखी थी और जो पूरी भी की गई है कि जब उसमें रखते थे, जब हम अपना मांग रखते थे, तो उसमें जब हमको शब्द लिखने होते थे तो शब्द कम थे, तो पूरी मांग हम नहीं लिख पाते थे, अपनी डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे। तो उसको बढ़ाने के लिए मांग रखी गई थी भाई ये शब्द जो है कम से कम 20,000 होने चाहिए। तो 20,000 शब्द का वो मान लिया गया था माननीय आयोग ने। अब वो 20,000 शब्दों में आप अपनी मांग को उसमें रख सकते हैं। ऐसे ही मांग रखी थी कि जो हमारे डिफेंस है, रेलवे है, इनकम टैक्स है, पोस्टल है, ऐसे और भी जो मंत्रालय हैं या विभाग है, मंत्रालयों के विभाग अलग अलग हैं, तो जितने भी कर्मचारी हैं या उनकी यूनियन है, उनके साथ भी समय समय पर बात की जाए। और जैसे डिफेंस के बारे में बोल दो, हमारे डिफेंस के जो दूर दराज में रहते हैं, फील्ड यूनिट्स के अंदर रहते हैं, वहां पर हमारे सिविलियंस भी हैं, हमारे सैनिक भी हैं। तो वहां पर जाकर के देखा जाए आयोग द्वारा, और उसके मुताबिक ये काम किया जाए। उनकी सहूलियतों को देखा, उनके जो दिक्कत है उनको क्या है वो देखी जाए, और उसके हिसाब से उनके वेतन भत्ते और जो अलाउंसेस है या जो लाभ है वो उनको रिकमेंड किया जाए। तो ये मांगे उन्होंने रखी थी। अब बड़ी खुशी की बात है, आपके सामने एक ये लेटर आ रहा है, और ये लेटर कल का है, 6 मई 2026 का, जिसमें ये दिया हुआ है कि तारीख तय की है 13 और 14। देखिए उसमें 13 और 14 जो तारीख दी हुई है, जिसमें वेडनेसडे और थर्सडे है, बुधवार और वीरवार, ये 2 दिन रखे हैं 13 और 14 मई को। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए है पे कमीशन ने। क्या किया है, उन्होंने एक लिंक दिया, आप लिंक देख सकते हैं, लाल लाइन में लिंक दिखाई देगा आपको। इस लिंक पर जाकर के और आप अपनी मांग रख सकते हैं 10 तारीख तक। 10 तारीख तक आप अपनी उसमें मांग रखिए, और उसमें एक आपको आएगा यूनिक, आपकी मेमो आईडी आएगी, जो मेमोरेंडम आप देंगे उसकी एक आईडी आएगी। उस आईडी पे आप जनरेट कर करके आप सबमिशन इसको कर सकते हैं। और ये जो है मीटिंग होगी दिल्ली के अंदर, जगह समय बता दिया जाएगा। जैसे आप सभी अपनी मांगे रखेंगे, उस मांग के हिसाब से आपके जो जगह बताई जाएगी, स्थान बताया जाएगा, और समय भी बताया जाएगा किस समय किसकी मीटिंग होनी है। जैसे अगर डिफेंस का लेते हैं तो हो सकता है डिफेंस का 10 बजे हो जाए, रेलवे का 11 बजे हो जाए, या ऐसे ऐसे सभी विभागों को, सभी यूनियंस को टाइम दिया जाएगा पे कमीशन की तरफ से। और उसमें माननीय चेयरमैन और उनके मेंबर्स जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, जैसे पवन जैन जी हैं, तो ऐसे सभी वो मीटिंग लेंगे, जो कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों की यूनियन के साथ, उनके ऑफिसर्स के साथ, जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ ये मीटिंग लेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि ये पे कमीशन ने ये शुरुआत कर दी है, और हमारी जो जेसीएम कमेटी लगातार काम कर रही है, और वो भी बिल्कुल तत्पर है कि आगे जो सभी कर्मचारी, हर लेवल कर्मचारी, चाहे वो बेशक एक 4th क्लास का कर्मचारी है, चाहे हाई लेवल कर्मचारी है, उसके सभी के लिए हमारी जो जेसीएम कमेटी है वो लगी हुई है। और उनकी मांगे माननीय जो चेयरमैन साहिबा हैं वो मानती जा रही हैं, और बहुत अच्छी खुशी की बात है कर्मचारियों के लिए। तो जितनी जल्दी ये काम होता जा रहा है, उम्मीद है कि आपका जो पे कमीशन, हमारा 8वां पे कमीशन है, ये अक्टूबर 2027 तक, जैसे पहले भी होते आए हैं, अक्टूबर, तकरीबन अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इनको डिक्लेयर करते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद सरकार उसके ऊपर मंथन करती है और वो फिर लागू होता है। तो उम्मीद है कि 2027 अक्टूबर तक हो सकता है ये रिपोर्ट पे कमीशन दे दे, और
देखिए जब उसमें सारा कैलकुलेट हो तो समय कुछ ज्यादा लग भी सकता है, तो उम्मीद ये है कि अक्टूबर 2027 तक ये मेरी पर्सन वो है कि भाई 27 तक ये आउट हो सकता है, अपने रिपोर्ट सरकार को दे सकते हैं पे कमीशन। तो ये खबर आज ये आई है। तो आप देखिए ये चिट्ठी आपके लेटर पर है। इस चिट्ठी का नाम है 25/2/2026 ऐप (8th जेपीसी) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th पे कमीशन की तरफ से 6 मई 2026 का ये नोटिस है, जो कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसमें आप पूरी डिटेल ये पढ़ सकते हैं। और ये साइन किए हुए श्री अभय एन सहाय, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं 8th कमीशन के, उन्होंने ये साइन किया है। तो ये आप देख सकते हैं और बड़ी खुशी की बात है। तो ये आज की खबर यहाँ तक है। आगे भी ऐसी खबर आपके पास आती रहेंगी। आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, साथियों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।